हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.4 का फुल सॉल्यूशन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं। सवाल कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत अशांत आवर्त है। ठीक है, इसको बताना है कि बच्चों ये शांत होगा या अशांत है बिना भाग दिए हुए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों? 13 बट्टे कितना है? 3125। ठीक है, 13 बट्टे 3125 याद रखना। परमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है। अगर क्यू को आप 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का लिख सकते हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 3125 का क्या करूंगा बच्चों? 3125 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 3125। यहाँ पे कितना से लगाऊंगा बच्चों? 5 से लगाऊंगा। 5 छक 30। ठीक है, 5 दूना 10 और यहाँ पे आ जाएगा 50 25। और यहाँ पे फिर से लगाइएगा 5 से, तो 5 का 5, 5 दूना 10 और यहाँ पे आएगा 50 25। फिर से 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 25। यहाँ पे फिर से 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यानी कहने का मतलब है 13 बट्टे 3125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 यानी 5 के पावर 5 और गुणा 2 के पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 5 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 के पावर 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्यू को मैं किस रूप में लिख लिया? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? शांत होगा। ठीक है, तो यही होता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप इस तरह से पता कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है बच्चों यहाँ पर। दूसरा नंबर सवाल है यहाँ पे 17/8। तो 17/8 को 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर 3। ठीक है, 2 के पावर 3 है, यानी कि 5 के पावर m लिखना है तो 5 के पावर यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। जब 1 से गुना करूंगा तो वही संख्या रह जाएगा, इसलिए इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 17/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो गया। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका भी दशमलव प्रसार हो जाएगा हमारे पास शांत। ठीक है, अब 64/455 है, तो यहाँ पे 455 का भाज्य गुणनखंड करता हूँ। कितना आता है? 455 का भाज्य गुणनखंड करूंगा तो यहाँ पे 5 से लगाऊंगा, 9 × 5 = 45, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से 7 से 13 × 91 होगा। यानी मैं 64/455 को लिखा तो 455 को लिख सकता हूँ 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पे 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिखूंगा अशांत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इसका शांत है, इसका भी शांत है, और इसका क्या आ गया दशमलव प्रसार बच्चों? अशांत। ठीक है, दूसरा तरीका इसका होता है भाग दे करके पूरा पूरा कट जाए तो शांत होगा, और पूरा पूरा नहीं कटे तो बच्चों अशांत होता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं बच्चों। तो ये रहा, देखिए 15/1600। 15/1600 को करता हूँ 15/1600 है ना, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। यहाँ पे कितना आता है? 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 800, फिर से 2 से लगाइएगा तो 400, फिर से 2 से लगाइएगा तो 200, और फिर से 2 से लगाइएगा तो 100, और फिर से 2 से लगाइएगा तो 50, फिर से 2 से लगाइएगा तो 25, और फिर से 5 से लगाइएगा तो 5 आएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 6 को 2 है, इसका मतलब है 15/2 के पावर 6 लिख सकता हूँ, और 2 को 5 यानी 5 के पावर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर से क्यू को देखिएगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29/343। 29/343, तो बच्चों इसको कैसे करेंगे? 343 का भाज्य गुणनखंड करके देखता हूँ कितना आता है बच्चों। तो यहाँ पे 7 से लगाइए तो 7 चौका 28 है ना, 2 30, अच्छा 7 9 63, फिर से 7 से, तो यहाँ पे 7 है। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 29/243 को बच्चों 7 के पावर 3 लिख सकता हूँ, जो कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पे 7 के पावर 3 आ गया। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका भी दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का तो है ही, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये तो देख के ही आप बोल देंगे। तो आपको समझ में आया होगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के भी आप शांत और अशांत परमेय संख्या को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कैसे होगा? तो यहाँ पर ये रहा अगला 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 7 के पावर 5 आ रहा है बच्चों, तो 7 के पावर 5 आने की वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा, क्योंकि 129/2 के पावर n गुने 5 के पावर m तो है, इसके साथ 7 लग गया, इसलिए अशांत हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6/15 है, तो 6/15 को क्या लिख सकता हूँ? 5 गुना 3, और 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2/5, यानी 5 के पावर n 1 तो आ गया। यहाँ पे 2 के पावर 0 लिख सकता हूँ।
ठीक है। तो फिर से वही आ गया 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इस तरह से भी होगा, ये ना कि नीचे ही देख के आप शांत अशांत डिसाइड कर देना। यहाँ पे भाग देने के बाद देखिए 3 से 1 कट गया और 2 के पावर 5 बच गया, तो 5 बच गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 5 बजे तब भी शांत होगा और केवल 2 बचे तब भी शांत होगा, और 2 और 5 रहे तब भी शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ बचता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 35/50, तो 35/50 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 5 दही 50 है ना, तो 50 को कर सकता हूँ 2 पंचे 10 है ना, और 10 बचे 50, तो यहाँ पे 5 आ गया। 2 और 5 केवल आया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत होगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 35/2 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 2, तो इस तरह का आता है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब है अगला है 77/210, तो यहाँ पे चेक करता हूँ 77/210, 210 का मैं क्या निकालूंगा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 3 से लगाइए तो 3 7 21, 70, 2 से लगाएगा तो 35, यहाँ पे 5 से लगेगा तो 7। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 77 बटे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से तो कट जाएगा, 11 से 77, लेकिन 11/2 3 गुने 2 गुने 5 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा यहाँ पे बच्चों 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार भी अशांत हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, पूरा सोल्यूशन हमने बताया। ठीक है, कितना तक बच्चों, यहाँ पे 10 तक, 10 क्वेश्चन का शांत और अशांत बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया के करना सिखाया। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या कहता है बच्चों, दूसरा नंबर दूसरा नंबर सवाल कहता है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो बच्चों जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था उसका लिखना है। ठीक है, दशमलव प्रसार लिखना है कि कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं 13 बट्टे कितना है, 3125 है ना, 13 बट्टे 3125, 13 बट्टे 3125, 3125 का क्या करेंगे बच्चों, 3125 का करेंगे अब भाज्य गुणनखंड, 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 छक 30 आ जाएगा। ठीक है, 5 9 10 50 25। ठीक है, यानी यहाँ पे फिर से 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 125, और फिर से 5 से लगाएंगे तो 25, फिर से 5 से लगाएंगे तो 5, यानी क्या को 5 आ गया बच्चों, 1 2 3 4 5 को 5 आ गया, यानी कहने का मतलब है 13 बट्टे यहाँ पे 5 के पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसको जो है नीचे वाले को 0 बनाना है, तो 5 के पावर 5 है तो यहाँ पर गुना करना पड़ेगा 2 के पावर 5 से। 2 के पावर 5 से अपने आप गुना नहीं कर सकते, नीचे गुना करिएगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कोई चेंजिंग नहीं हो, तो यहाँ पर भी 2 के पावर 5 से गुना हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना है बच्चों, 13 गुना 2 को 5 बार गुना करेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 13 गुना 32 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा बच्चों, 10 के पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 5 दूना 10, दोनों पे पावर 5 है तो यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। 10 के पावर 5 का मतलब है 1 पर 5 को 0 होगा, और 13 से 32 में गुना कर दीजिए तो 13 दूना कितना आएगा बच्चों, 26 आएगा। 13 तिया कितना होगा बच्चों, 39, और 39 और 2 कितना होगा बच्चों, 41 होगा, हासिल 4, यानी 416, और बट्टे 1 पर 5 को 0, 3 4 और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, 1 पर 5 को 0 आ गया। अब 416 में 1 पर 5 को 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा जितना 1 पर 0 है उतना अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे उतार दिए 416, 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पर बच्चों दशमलव हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया 0.00416। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत था तो इसका दशमलव प्रसार भी हमने निकाल दिया। अब दूसरा सवाल है बच्चों 17/8, तो 17/8 इसका मतलब 2 के पावर 3, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ पर नीचे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब है प्यारे बच्चों 17 गुना 125 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 10 के पावर मैं 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है 17 को 125 से गुना करेंगे और 1000 से भाग कर देंगे, इसका क्या मतलब हुआ, यानी 17 बजे 85 हासिल 8 होगा, 17 दूना 34, 6 40 और 2 कितना होगा 42, हासिल 4 होगा, 17 के 17 और 17 4 कितना होगा बच्चों 21 होगा, हासिल 2 हो जाएगा, बटे कितना होगा प्यारे बच्चों 1000 होगा। अब 2125 में 1000 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2.125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत ये दोनों था, दोनों का दशमलव प्रसार हमने बता दिया। अब तीसरा है बच्चों 64/455, 64/455 इसका देखते हैं। 64/455, तो 455 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे 5 से लगाइएगा तो 9 1, यहाँ पे 7 से यहाँ पे 13 7 91, यानी इसका तो दशमलव प्रसार क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका अशांत आएगा, क्योंकि 5 के अलावा 7 और यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, शांत के लिए नीचे केवल 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, और अशांत का दशमलव प्रसार लिखना भी नहीं है। ठीक है,
सवाल ने नहीं बोला लिखने के लिए। अगला सवाल है बच्चों 15/1600, इसका लिखना है। तो 15/1600 का क्या मतलब है बच्चों? तो यहाँ पे आप 1600 का भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 16 गुना यहाँ पे 100 लिख सकते हैं इसको, यानी 15 बटे कितना का प्यारे बच्चों 2 के पावर 4 आ जाएगा और 100 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, यानी 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2, 50 25 चौका 100 है ना। 15 बटे आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 के पावर 4 और 2 6 हो जाएगा और यहाँ 5 के पावर 2। अब यहाँ पे 5 के पावर 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 के पावर 4 से ऊपर गुना करना पड़ेगा और 5 के पावर 4 से नीचे गुना करना पड़ेगा, यानी ऊपर आ जाएगा 50 25 और 25 से 25 में गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बच्चों 2 गुने 5 के पावर 6, ठीक है। 2 गुने 5 के पावर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 गुने 5 के पावर 6 आ जाएगा। आप 15 से 625 में गुना कीजिए तो कितना आएगा? 15 पचे 75 आएगा, हासिल यहाँ पे 7 आएगा, 15 30 7 37, हासिल 3, 15 छक्का 90, 3 93, हासिल 9 और यहाँ पे 1 पर 5 दूना 10, 10 को 6 बार गुना करेंगे तो 1 पर कितना बच्चों आएगा? 6 को 0, 2 3 4 5 6 और इसका मतलब है इसको उतार दीजिए। 1 पर 6 को 0 है तो 6 अंक का दशमलव होगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। यही हमारा दशमलव प्रसार आ गया, ठीक है। इसका भी शांत था दशमलव प्रसार और इसका भी दशमलव प्रसार भी हमने निकाल दिया। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आएगा तो इसको तो लिखना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा तो इसको लिखना है। 23 बटे कितना लिखना है बच्चों? 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2। यहाँ पे 5 के पावर 3 बनाना है तो ऊपर 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 23 पंचे कितना आता है प्यारे बच्चों? 5 या 15, 15 10 11 115 और नीचे आ जाएगा 2 गुने 5 के पावर 3। 2 गुने 5 के पावर 3 का मतलब 1 पर कितना? 3 को 0, यानी 115 लिख दीजिए और 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? दशमलव, यानी 0.115 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नीचे 0 0 बनाना है, ठीक है, ताकि भाग करने में आसानी हो, ठीक है। 10 से भाग देते हैं 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 100 से भाग देते हैं 2 अंक के बाद 1000 से लगा देते हैं, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, इसलिए हम नीचे 0 0 बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा बच्चों? अशांत आएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 6/15 है तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? शांत आएगा, तो इसको भी करना पड़ेगा। 6/15 क्या आएगा बच्चों? 3 से 3 5 15, 3 दूना 6, यानी 2/5 आ रहा है। यहाँ 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 2 से नीचे भी गुना, 2 से ऊपर भी गुना, तो यानी ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 और नीचे 10, यानी 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव प्रसार यहाँ आ गया 0.4, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों यहाँ पे 35/50, ठीक है। 35/50 ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। 35/50 यहाँ पर लिखता हूँ, 35/50 इसको 100 बनाने के लिए 2 से नीचे गुना और 2 से ऊपर गुना, तो ऊपर आ गया 70 और नीचे आ गया हमारे पास 100, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 अंक के बाद दशमलव यानी 70 लिख दीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए तो 0.70 आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 0.7, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जिसके अंदर 16% शांत है उसके अंदर 16% लिखना है, इतना काम करना है इसमें। अगला देखिएगा तो यहाँ पे 77/210, इसको देख लेते हैं कि इसका शांत होगा कि अशांत होगा। 77/210 है ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो 3 से नहीं 210 का करते हैं, यहाँ पे लगाइए 3 से, तो 3 7 21 70 और यहाँ पे 2 से 35, यहाँ पे 5 से 7 आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ 3 2 5 7 आ रहा है तो इसका दशमलव प्रसार ही अशांत आ जाएगा बच्चों, अशांत आ जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमने सारा का जो शांत था उसका दशमलव प्रसार हमने लिख दिया। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 है, कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, q अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या आप कह सकते हैं? तो बच्चों जब दशमलव के बाद बार बार संख्या रिपीट करे तो वो समझिए कि परिमेय संख्या है, ठीक है। और बार बार रिपीट ना करे, सीधे लिखा हुआ हो, उस पर रेकरिंग ना हो, ठीक है, तो भी वो परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो दशमलव के बाद बार बार लिखा हो लेकिन रकम चेंज करके हो, ठीक है, चेंज करके लिखा हो, जैसे 1 1 है, फिर 1 1 2 है, फिर 1 1 4 है, इस तरह का हो तो वह परिमेय होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो है यहाँ तक आके रुक गया है ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों? शांत होगा, शांत है। और ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या, ठीक है, ये है परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर सवाल, तो 0.10 1 2 00 1 2 000, यानी ये मिल नहीं रहा है, रिपीट कर रहा है 1 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 0 है, फिर यहाँ पे 2 0 है, यानी सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, अलग अलग हो जा रहा है। तो इसका मतलब है ये संख्या जो है बच्चों अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 43 पॉइंट इस पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग देखिएगा तो ये इसका मतलब इस संख्या जो है रिपीट करेगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है और ये अशांत, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है,
आसान थे इसका 10-16%। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ऑब्जेक्टिव में आता भी है। ठीक है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इतना ही सवाल था आज की इस वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।